नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती है बहुत ही इजी और आसान तरीके से। दोस्तों, इजी और आसान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी भाषा में, बोलचाल की भाषा में कंटेंट्स को मैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वैसे सारे छात्रों के लिए जो छात्र बिहार बोर्ड के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं 2022 में। वैसे सारे छात्र जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो कि बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। दोस्तों, बिजनेस स्टडीज का आज का जो ये टॉपिक है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में आने जा रहा है। कम से कम 3 नंबर आपको कंफर्म और अधिक से अधिक 5 नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आपका तकदीर बहुत अच्छा रहा तो आपको यहां से 6 नंबर के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं जो आज का टॉपिक है, जो बिजनेस स्टडी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है प्रबंध मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको प्रबंध की परिभाषा या मैनेजमेंट का डेफिनेशन। तो दोस्तों, प्रबंध की परिभाषा या मैनेजमेंट का डेफिनेशन या प्रबंध का अर्थ या मैनेजमेंट का मीनिंग, ये बहुत समझना जरूरी है। तो बिल्कुल आपकी भाषा में आसान तरीके से, एकदम सीधे साधे शब्दों के साथ आपकी बोलचाल की भाषा में मैं इस टॉपिक को आज समझाऊंगा। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आराम से, प्यार से समझ में आता है। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, प्रबंध प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से दूसरों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कला है। फिर से पढ़ रहा हूं दोस्तों, प्रबंध प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से दूसरों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कला है। तो दोस्तों, इस परिभाषा से ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि प्रबंध को एक कला माना गया है। चलिए, प्रबंध को एक कला माना गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रबंध एक कला है, मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट कला है तो क्यों कला है। चलिए इस डेफिनेशन को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो आइए अच्छे से समझते हैं। प्रबंध प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से, प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से दूसरों के माध्यम से आइए समझते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बोला ये प्रभावपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे समझेंगे। ये इफेक्टिवनेस या क्या मतलब होता है। दूसरा कुशल, जिसको इंग्लिश में एफिशिएंटली बोलते हैं, इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। दूसरा तरीका है, मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से, कुशल तरीके से, किसके माध्यम से, दूसरों के माध्यम से। किसका लक्ष्य, संगठन का लक्ष्य प्राप्त करने की कला है। तो देखिए फिर से पढ़ूं, अब और आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं फिर से आराम से पढ़ दे रहा हूं। प्रबंध प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से दूसरों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कला है। तो प्रबंध के द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। और इस लक्ष्यों को प्राप्त किनके द्वारा करवाते हैं, किनके माध्यम से काम करवाते हैं, दूसरों के माध्यम से। आप देख रहे होंगे, दूसरों के माध्यम से काम करवाना है, ठीक है। किस तरीके से, तो प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से, प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से। बोला प्रभावपूर्ण और कुशल, प्रभावपूर्णता और कुशलता ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनका मतलब आगे और भी डिटेल्स में समझेंगे वीडियो में, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अभी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं कि आगे क्या और है। तो देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया भी है। अच्छे से देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी समझेंगे। प्रबंध एक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें समय पर वांछित उद्देश्य को, आप ध्यान दीजिए, समय पर वांछित उद्देश्य को, समय पर ऑन टाइम, जो टाइम पहले से डिसाइडेड है कितने समय में काम पूरा करना है, वांछित उद्देश्यों को, जो आपका काम है, जो लक्ष्य है, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो फिर से देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें समय पर वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कदमों की श्रृंखला या कार्यों की श्रृंखला, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्यों की कौन सी श्रृंखला, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को शामिल किया जाता है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें वांछित उद्देश्य को अगर आपको समय पर प्राप्त करना है तो आपको बहुत सारे फंक्शंस करने होंगे, बहुत सारे कार्य को शामिल करना होगा। उन कार्यों की श्रृंखला क्या है, तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस करने होते हैं प्रबंध में कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो प्रबंध में जो कार्य करने होते हैं दोस्तों, उसमें पहला काम है नियोजन, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। दूसरा काम है संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा काम है नियुक्तिकरण, जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। चौथा निर्देशन और 5वां है
दोस्तों नियंत्रण। नियंत्रण आप देख रहे होंगे, नियंत्रण बोला ये सारे फंक्शन, इन सारे कार्यों को शामिल करते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला गया है, मैनेजमेंट को एक प्रक्रिया बोला गया। मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, मैनेजमेंट को प्रोसेस बोला गया है और मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, एक प्रक्रिया बोला गया। देखिए मैनेजमेंट एक प्रक्रिया भी है। तो चलिए इसके आगे की बातों को समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और वो मोटिवेशन हमें एनर्जी देता है और इसी वजह से इस प्रकार के वीडियोस मैं बना पाता हूं। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है व्यूअर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो टॉपिक है दोस्तों इसके आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रभावपूर्णता और कुशलता बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है प्रबंध के लिए। प्रबंध के अर्थ और परिभाषा में आपने प्रभावपूर्णता और कुशलता के बारे में देखा, तो चलो उसकी मैं चर्चा करता हूं। क्या होता है प्रभावपूर्णता और क्या होता है कुशलता। अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि प्रभावपूर्णता और कुशलता के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए प्रभावपूर्णता और कुशलता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए मैंने अंडरलाइन किया प्रभावपूर्णता और कुशलता को अंडरलाइन किया मैंने, कुशलता, और मैंने अंडरलाइन किया किसको, अवधारणा। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रभावपूर्णता की और कुशलता की अवधारणा, क्या मतलब इसका, क्या कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में क्या है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, सॉरी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सॉरी। चलिए आइए तो देखते हैं जो प्रभावपूर्णता क्या है। प्रभावपूर्णता को इंग्लिश में इफेक्टिवनेस बोलते हैं। जो काम आपका कब इफेक्टिव होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। यह, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यह दिए गए समय अवधि में, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर से बता दूं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रभावपूर्णता के बारे में, प्रभावपूर्णता के बारे में। तो चलिए बोला क्या है, आइए समझते हैं। यह दिए गए समयावधि में कार्य को पूरा करने को संदर्भित करता है। समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लागत क्या होगी। सरल रूप में संगठन में प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अब देखिए ये प्रभावपूर्णता का क्या मतलब है। प्रभावपूर्णता ये बता रहा है कि काम आपका समय पर पूरा होना चाहिए, लक्ष्य आप समय पर प्राप्त किए जाने चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम पूर्व निर्धारित समय पर पूरा हो जाना चाहिए, चाहे खर्च कितना भी हो जाए, चाहे खर्च कितना भी हो जाए, काम समय पर पूरा हो जाना चाहिए। प्रभावपूर्णता या इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ ये है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुशलता की। मतलब प्रभावपूर्णता का मतलब है समय पर काम को पूरा करना, प्रभावपूर्णता का मतलब है समय पर काम को पूरा करना। अब कुशलता, प्रबंध में जो कुशलता नाम का वर्ड यूज किया गया प्रबंध के परिभाषा में, इसका मतलब समझते हैं। तो चलिए कुशलता को मैं अंडरलाइन करता हूं। देखिए आप कुशलता की चर्चा करेंगे, थोड़ा डार्क भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। बोला यह न्यूनतम लागत और संसाधनों के पूर्ण उपयोग से काम पूरा करने को संदर्भित करता है। सरल रूप में संगठन में प्रत्येक कार्य को न्यूनतम लागत या पूर्व निर्धारित समय पर पूरा किया जाना चाहिए। पूर्व निर्धारित लागत पर पूरा किया जाना चाहिए मतलब क्या। अब देखिए ये फोकस किस पे है, ये लागत पे फोकस है। बोला ये जो है मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत पर, न्यूनतम लागत पर काम को पूरा करने वाली बात बताया जा रहा है। तो कुशलता की बात किससे है, कुशलता या एफिशिएंसी का मतलब क्या है। बोला मैनेजमेंट में कुशलता और एफिशिएंसी का मतलब है कि जो काम आप पूरा कर रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम लागत पर पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका इफेक्टिवनेस है, जो प्रभावपूर्णता है, वो ये बताता है कि काम को समय पर पूरा करना चाहिए, और कुशलता एफिशिएंसी ये बताता है कि काम को कम से कम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट पर पूरा किया जाना चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट में इन दोनों शब्दों का क्या महत्व है। ये दोनों शब्द कंप्लीमेंट्री है, इन दोनों के बिना मैनेजमेंट की परिभाषा मीनिंगलेस है। मैनेजमेंट का जो अर्थ है कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। तो मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट महत्वपूर्ण तभी हो पाएगा जब उसमें इफेक्टिवनेस भी हो और उसमें एफिशिएंसी भी हो, उसमें प्रभावपूर्णता भी हो और उसमें कुशलता भी हो। बिना प्रभावपूर्णता और बिना कुशलता के प्रबंध का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो काम है,
वो समय पर भी पूरा होना चाहिए और कम से कम कॉस्ट लगना चाहिए, मतलब कम से कम खर्चे में आपको काम को पूरा करना है। ठीक है, इसी कला को, इसी आर्ट को मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपका कमेंट मेरे लिए एक शक्ति का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, ऊर्जा देता है, और जिसकी वजह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बना पाता हूँ दोस्तों। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। बोला प्रभावपूर्णता और कुशलता के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, आइए देखते हैं क्या है मतलब इसका। देखिए प्रभावपूर्णता और कुशलता के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आइए तो देखिए समझते हैं क्या है। बोला प्रभावशीलता और दक्षता, दक्षता का मतलब कुशलता, प्रभावशीलता और दक्षता। देखिए फिर से बता दो, ये जो दक्षता है, दक्षता का मतलब कुशलता। ठीक है, आइए प्रभावशीलता और दक्षता दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई भी कार्य तभी लाभदायक होगा जब यह न्यूनतम लागत और संसाधनों के इष्टतम उपयोग, मतलब ऑप्टिमम यूज के साथ समय पर पूरा होगा। मतलब अभी जस्ट मैंने चर्चा करी कि आपका कम से कम लागत पर और साथ ही साथ समय पर, कम से कम कॉस्ट पर और ऑन टाइम, मतलब आपका जो पूर्व निर्धारित कार्य है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो काम है, वो कम से कम लागत पर पूरा हो और पूर्व निर्धारित प्री डिटरमाइंड टाइम पर, जो समय आपने निर्धारित किया उस समय पर वो क्या हो, पूरा हो, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, चलिए कंक्लूजन देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि प्रबंध तभी अच्छा प्रबंध बन सकता है जब कार्य को दक्षता मतलब कुशलता के साथ, जब कार्य को कुशलता के साथ, ध्यान से देखिए, कार्य को कुशलता के साथ, देखिए यहाँ फिर से मैं कर दिया, कार्य को कुशलता, दक्षता मतलब कुशलता के साथ प्रभावशीलता मतलब प्रभावशीलता की उपस्थिति हो। मतलब कार्य को पूरा करने के लिए उसमें कुशलता भी होना ज़रूरी है और उसमें इफेक्टिवनेस मतलब एफिशिएंसी भी ज़रूरी है और इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है। मतलब काम को समय पर भी पूरा करना है और कम से कम लागत पे पूरा करना है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। भरोसा रखिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने जा रहा है, इस बात की गारंटी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा आज के इस टॉपिक से। आपका लक तकदीर बहुत अच्छा रहा, आपके साथ रहा, तो 6 नंबर भी आ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने कॉम्प्लीमेंट, अपने आइडियाज़, अपने विचार से हमें अवगत कराइएगा, ताकि अपने वीडियोज़ में और भी सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियोज़ लगातार देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का प्यार हमारे इस चैनल पे बना हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहूँगा दोस्तों। और इसी तरह के वीडियोज़ में लगातार बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा और इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।